देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं घूमने का कोई बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ। आईड रादर प्रेफर घर पे पड़े रहना, बॉस्को की तरह। लेकिन कोई महीनों से आपको पिंच कर रहा हो, देन व्हाट टू से। अगर आप एनसीआर में रहते हो और प्लान पहाड़ों में घूमने का है, देन व्हाट्स बेटर देन ऋषिकेश। हमें 4 घंटे लगे थे, आप कम से कम 4 मिनट तो रुके ऋषिकेश पहुंचने तक। ट्रेन या बस से नहीं जाना था, ये तो डिसाइडेड था। तो हियर इट कम्स, द सेक्सी, द बीस्ट, द पावरफुल रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। एक्चुअली ड्राइव करते वक्त भी आपको महसूस हो रहा होता है दैट दिस इज समथिंग रियली पावरफुल। और हाईवे से न जाते हुए हमने लोकल रास्ते से जाना डिसाइड किया, एंड आई मस्ट से व्हाट अ डिसीजन। क्योंकि ये रास्ते के एक तरफ बसे हुए कुछ शहर और एक तरफ गंगा रिवर। वेल, इट्स अ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, लेकिन है तो उसी का एक हिस्सा जो इन शहरों के बीचों बीच बहती है, जैसे हम बह रहे थे अपनी बाइक पे गंगा के किनारे। मौसम की भी ये रजामंदी थी कि कुछ वक्त के लिए धूप को दबा दिया जाए और गंगा से होती हुई ठंडी ठंडी हवा हमारी इस बाइक राइड को और बेहतर बना रही थी। मेरे मन चल दुनिया से अब दूर चले, राहों की उंगली थामे चलते चले। तो ऋषिकेश से पहले आता है हरिद्वार, और वहाँ गंगा स्नान नहीं करते तो घर वालों को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो गंगा के बर्फीले पानी में कांपते कांपते हमने अपनी थकान निचोड़ी। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। चले। उसके बाद हम ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। ये देखो भीड़, लगता है इंसान को महंगाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रास्ते बहुत खूबसूरत थे, और मैं वो हूँ जिसे मंजिल से ज़्यादा रास्ते पसंद हैं। हर एक सेकंड पे एक नया चेहरा आता है, एक नई शख्सियत, एक नई खुशी और एक नई दुविधा। कितना अच्छा होता अगर जिंदगी ऐसे ही रास्तों में गुजर जाती। तो ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी और पहाड़ों को अंधेरे ने घेर लिया था। तो जो घर से ऋषिकेश की इमेज सेट करके रखी थी वो तो देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ, रात भी ऋषिकेश में कम खूबसूरत नहीं होती। किसी मंदिर की सीढ़ियों पर गंगा के ठंडे ठंडे पानी में पैर डाल के बैठना और गंगा के बहाव को सुनना, इसका सही वक्त तो रात ही है। परमार्थ, ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम। इसको 1942 में स्थापित किया गया था संत सुखदेवानंद जी के द्वारा। 200 से भी ज़्यादा कमरे हैं इस आश्रम में, फॉर द पीपल हु वांट्स टू स्टे हियर, अपनी मर्जी और श्रद्धा से। और यहाँ अच्छे खासे घर से आए सोफिस्टिकेटेड लोग भी ज़मीन पे एक चादर डाल के सोते हैं। इसे कई लोग बेवकूफ़ी समझेंगे, और हमारे कल्चर में इसे त्याग कहते हैं, सेक्रीफाइस। अपना ऐशो आराम त्याग के जब आप यहाँ एक आम दिन में मांग के खाने वाले के साथ उसी की तरह एक रात गुजारते हैं, तो आप बेहतर समझ पाते हैं इस तबके के लोगों को, साधुओं को। यह लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है थ्रू होम्योपैथी, अलग अलग तरीके की बीमारियों के लिए। लेकिन जो दुनिया के शोर शराबे से तंग हैं, उनका इलाज होता है नहीं होता, क्या पता। So these are the songs you listen sitting next to the Ganga Ghat, huh? इस हवा में लहराते केसरिया ध्वज को ही देख लीजिए। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत सिंबॉलिक लगता है। जैसे कह रहा हो कि मैं इस मंदिर के सबसे ऊंचे सिरे पे इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी नीचे ना जाने का ऋण चुकाया है। इंसान को भी यही करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। जब ऊपर जाने की तय करने से पहले नीचे ना आने का वचन लेना होता है। अब भले ही ऊपर पहुंच के अपने लोग भी धुंधले नजर आए, आप नीचे नहीं आ सकते। थकान इंसान के चेहरे पे दिख जाती है, और सुकून भी। इन जनाब को ही देख लीजिए,
लगता है खो गए हैं इस नज़ारे में, या फिर शायद ढूंढ रहे हैं खुद को। यहाँ ये महादेव की एक सफ़ेद प्रतिमा भी है। कहते हैं इनकी जटाओं से ही गंगा बहती है, क्योंकि हिमालय का हर शिखर, हर चोटी खुद शिव है। जी हाँ, भोले की मस्ती मगों में। दुनिया की खबर नहीं है इस वक्त इन्हें, इसलिए शायद इतना अच्छा गा पा रहे हैं। और फिर सुबह हो गई। फाइनली वो नज़ारा जो रात के अंधेरे में खो गया था, फिर से सूरज निकलते साथ नज़र आने लगा। आई थिंक वी डोंट शो इनफ ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स जो नेचर सदियों से हमें यूं ही देती आ रही है। जब एक अंधा इंसान भगवान को कोसता है कि उसने उसे अंधा क्यों बनाया, तो हम जैसे नॉर्मल इंसान भगवान को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम इस खूबसूरत सुबह को देख पा रहे हैं। नहीं जी, खूब फोटो शोटो लीजिए, हम डरते थोड़े ना है किसी से, कोई गलत काम नहीं कर रहे हम। हाँ, तो अभी सबसे पहले एक अच्छी सी चाय पीते हैं और फिर उसके बाद वाटरफॉल। व्हाट से? वेल, आई एम नॉट अ चाय पर्सन, मुझे कॉफ़ी का टेस्ट बेहतर लगता है, बट नो ऑफेंस टू चाय। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर ऋषिकेश, लेट्स गो। बंद है लक्ष्मण झूला, कह रहे हैं कुछ काम चल रहा है। हाँ, इस पर चलने की ख्वाहिश के साथ ही वापस जाना होगा। पर कोई नहीं, इन ऊंची नीची गलियों में घूम लेते हैं। फॉर्चुनेटली वी चोज बाइक, वरना कार वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है इन गलियों में घूमना। ऋषिकेश में धर्म और संस्कृति को तो काफ़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन देखिए यहाँ की लोकल स्ट्रीट्स में हमें क्या देखने को मिला। तू कोई और है, जानता है तू सामने इस जहान के। यानी यहाँ के लोग काफ़ी आर्टिस्टिक भी हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी। कोई और है, क्यों नहीं वो जो है। नेक्स्ट एक छोटा सा ट्रैक है और उसके बाद फिर मज़े। चलते हैं। ओढ़े तूने वो तेरे कहाँ है, सामने आ खोल सब जो है दिल में बोल दिया, सामने आ खोल सब जो है दिल में बोल दिया। लो जी, ये जगह है जिधर से ट्रैक स्टार्ट होना है। ये तो ऑलरेडी फॉर्म में लग रहा है। यहाँ की वाइब अलग है और अलग है। एक ठंडक है यहाँ के मौसम में भी और लोगों के चेहरे पर भी। छोटा सा ट्रैक है, चढ़ लेंगे। कर लो ट्रैक। वो तो मैं अभी तो बेटा और है 100 मीटर ही हुआ है। अबे 100 मीटर एलिवेटेड भाई, जान रहा है तू?
मर जाएगा मर। हाँ तो अभी तक हम चल के भी तो आ गए, कितना हरा। मतलब 100 मीटर ही चले ना अभी हम। अबे ये झूल है, ये कुछ नहीं पता क्या क्या लिखते रहते हैं। अभी तो है दूर है, अभी दिल्ली दूर है। मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा, बिकॉज इट्स बीन 100 मीटर्स ओनली, ऑफ कोर्स एलिवेटेड, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड। लेकिन कोई हाथ पकड़ के थोड़ा सहारा दे दे तो चढ़ना आसान हो जाता है। इंसान को सहारा ही चाहिए होता है, लेकिन मांगने से कतराता है। उसके बुरे वक्त में जब वो कमज़ोर महसूस करता है तो वो नहीं चाहता कि उसकी कमज़ोरी किसी को दिखे। मेरा मानना यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी कमज़ोरियों को बयां कर सके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के। जितनी मेहनत तुम लोग कर रहे हो ना, हाँ, वो वसूल हो जाएगी। इट ऑल विल बी वर्थ इट। या वो मेरी ज़िंदगी में तो है ऐसे लोग, और कोशिश करता हूँ कि किसी के लिए मैं वो इंसान बनूँ। ये आजकल के लौंडे 2 मिनट में सांस फूल जाता है इनका। बेटा तुम हो, तुम नहीं। नहीं, मेरा कहाँ सांस फूल रहा है, देखो कितना तो नॉर्मल तो हूँ मैं। बिल्कुल सांस नहीं फूल रहा, कहाँ फूल रहा। लो जी, पहुँच गए। इसी की बात कर रहा था, नीरगढ़ वाटरफॉल। कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। ये तो स्विमिंग वेयर पहन के रेडी हैं। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों से स्विमिंग सीख रहे थे। फैंसी पूल्स में स्विम करना तो इट्स फाइन, लेकिन असली इम्तहान तो यहाँ है। और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एस्थेटिक शॉट्स। यहाँ से लोग नहा धो के वापस नीचे जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना टॉप पे चला जाए, शायद कुछ और अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाए। कैसी आवाज़ भाई, क्यों फाड़ रहे हो तुम? कह दो ये झूठ है। अबे झूठ नहीं है, भाग यार। भाग तो फिर पीछे भागना होगा ना भाई, आगे क्या भाग रहे हो? यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम 2 लोग थे, यानी ऊपर आने का डिसीजन सही बैठ गया। भीड़ से दूर जाने के लिए भीड़ से अलग चलना पड़ता है, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना पड़ता है। एंड व्हेन यू गेट रिवॉर्डेड विद दिस काइंड ऑफ व्यूज, तो क्या ही बात है। पहाड़ों के सिर से अब सीधा उनकी गोद में आ चुके हैं। मुझे रिवर राफ्टिंग करनी थी, लेकिन डरता हूँ, तो लक्ष्मण झूला और साथ साथ ये भी हमने अगली बार पे छोड़ दिया। एक ट्रिप से पहले की एक्साइटमेंट तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद का खालीपन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो पल सेल्फ रिफ्लेक्शन के पल होते हैं। घर वापस लौटते हुए हमारी बॉडीज़ थकान में चूर थी। शाम का वक्त था और सूरज डूबने वाला था। लौटते वक्त आप फील करते हैं कि वो ना आने वाला ख्याल ही दुरुस्त था। धूल भागते हुए आना और धूल भागते हुए जाना। और अब कोई मुझे लाखों रुपए भी देना वापस जाने के, तो ना जाऊं। और क्यों आए हम बिना किसी रीज़न के, हैं भाई? और इस ख्याल से निजात पाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को ये बताना कि माना हमारे पास आने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ना आने का भी कोई रीज़न नहीं था। और कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि उन्हें ना करने की कोई वजह नहीं है आपके पास। तो जाओ, आप भी निकलो कहीं बिना वजह, बिना सोचे समझे। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना कब और कहाँ जा रहे हो, और वीडियो को शेयर कर देना।